कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जी हाँ, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। ये हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम उस धंधे की बदौलत खुद को कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं। कई बार बड़ा कारोबार हम संभाल नहीं पाते तो कई बार छोटा कारोबार हमारी नसों में बस हमारी किस्मत बदल देता है। जरूरत है दृढ़ संकल्प और मेहनत की, और यही मेहनत और दृढ़ संकल्प उस नौजवान युवक में है जो आज दुनिया में अमीरी की लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। गौतम अडानी, इस नाम से तो हर कोई वाकिफ ही होगा, और हो भी क्यों ना, ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की उपलब्धि हासिल जो कर चुके हैं। गौतम अडानी उन चुनिंदा उद्योगपति में शामिल हैं जो फर्श से उठकर अर्श तक अपनी कामयाबी को बुलंदियों पर ले जाते हैं। गौतम अडानी आज भारत के सबसे सफल उद्योगपति में से एक है, जिन्होंने अपने जीवन में कई मुश्किलें परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन आज गौतम अडानी ने अपने उद्योग को बेहद कम समय में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी रहे। उनकी मेहनत ही है जो उन्हें इतना महान बनाती है। आपको बता दें, गौतम अडानी का पूरा नाम गौतम शांतिलाल अडानी है। इनका जन्म 24 जून 1962 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। ये गुजराती परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी है, जो कि एक छोटे कपड़े का व्यापार करते थे। इसी के साथ आपको बता दें कि गौतम अडानी बिजनेस में खास रुचि रखते थे। खुद के बिजनेस करने की चाह ने इन्हें बेहद कम उम्र में ही 1978 में मुंबई पहुंचा दिया था, जहां उन्होंने डायमंड सार्टर के रूप में 3 सालों तक काम किया, जिसके बाद 1981 में गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने प्लास्टिक यूनिट खरीदी और गौतम को ऑपरेशन मैनेज करने के लिए प्रस्ताव दिया, जो आगे चलकर पॉलीविनाइल के माध्यम से ग्लोबल व्यापार करने में पहली सीडी के रूप में शामिल हुए। सन 1985 से गौतम ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पॉलीमर का आयात करना शुरू किया। उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना की। वर्तमान में इसे अडानी एंटरप्राइजेज के नाम से जाना जाता है और ये कंपनी एग्रीकल्चर और पावर कमोडिटी में व्यापार करती है। 90 के दशक में अडानी के बिजनेस काफी बढ़ा। उन्होंने टेक्सटाइल और एग्रो प्रोजेक्ट में भी ट्रेड करना शुरू कर दिया था। अडानी पावर की नींव 1936 में रखी गई, जो कि अडानी ग्रुप के पावर बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अडानी पावर के पास लगभग 4620 कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट है, जो देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। सन 1988 में गौतम अडानी का अपहरण भी कर लिया गया था और इन्हें छोड़ने के बदले फिरौती की रकम मांगी गई थी। फिरौती की एक रकम के बाद ही गौतम को छोड़ दिया गया था। साथ ही 2008 के मुंबई हमलों के समय गौतम ताजमहल होटल में ही मौजूद थे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था। गौतम अडानी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, जो गुजरात के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी कार्य करता है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें मार्च 2020 में कोविड-19 के जंग में मदद के रूप में भी पीएम केयर फंड में 100 करोड़ रुपए की मदद दी थी। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात सीएम रिलीफ फंड में भी 5 करोड़ और महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में भी 1 करोड़ रुपए की मदद दी थी। इसी के साथ आपको बता दें कि अडानी के बेटे करण अडानी को सीमेंट कंपनी की कमान मिल चुकी है। गौतम अडानी के बेटे करण अडानी सीमेंट कंपनियों की कमान संभालेंगे। उन्हें दोनों कंपनियों में बतौर निदेशक और एसीसी में चेयरमैन पद के लिए नामित किया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए देखते रहिए भारत आज।